गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं कक्षा 6 के एक्सरसाइज 2.3 पूर्ण संख्याओं का प्रतिरूप के बारे में जानेंगे। हम संख्याओं को बिंदुओं द्वारा प्रारंभिक आकारों के रूप में व्यवस्थित कर सकते हैं। जो आकार हम लेंगे उनसे बिंदु, रेखा, त्रिभुज, आयत और वर्ग बन सकते हैं। जिस तरह से, लेकिन एक को छोड़ करके सभी संख्याओं को रेखा के रूप में व्यवस्थित हम कर सकते हैं। जैसे 4 लिए तो 4 बिंदु लेंगे तो वर्ग बन जाएगा, 6 लेंगे आयत बनेगा, 9 लेंगे वर्ग बनेगा, 3 लेंगे तो एक त्रिभुज का निर्माण होगा। इस तरह बिंदुओं की सहायता से हम लोग सारे ज्यामितीय आकृति को बना सकते हैं। अब आप लोग के लिए एक क्वेश्चन रहेगा जिसे सॉल्व कीजिएगा। किन संख्याओं के द्वारा रेखा, आयत, वर्ग, त्रिभुज बना सकते हैं? संख्या नोट करना है आपको कि 3 से त्रिभुज बनेगा, 4 से वर्ग बनेगा, 4 से आयत बनेगा। इस प्रकार से आप लोग प्रयास कीजिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, प्रतिरूपों को देखते हैं। प्रतिरूप जैसे एग्जाम्पल है 225 + 9 कितना आएगा। फिर इसको आगे बढ़ते हैं 225 + 10 - 1 यानी कि 225 + 10 - 1 वही चीज हो रहा है। और फिर 235 - 1 यानी 234 आएगा। यानी कि 225 में 9 जोड़ेंगे 234, 225 + 10 - 1 234, 235 - 1 = आपको 234। उसी प्रकार फिर करते हैं 225 - 9, 225 - 10 + 1 215 + 1 216। तीनों का वही चीज आएगा। इस प्रकार 99 को लेंगे तो 100 - 1, 99 को 100 + 1। ये हम लोग एक प्रतिरूप तैयार करेंगे जिससे हमें यह प्रतिरूप 999, 999 और 999 का जो है प्रकार की संख्याओं के जोड़ने या घटाने में हमारी मदद करती है। यानी कि हमारे जोड़ घटाव को इजी कर देता है प्रतिरूप। अब हम लोग गुना में देखेंगे 95 × 9, इसको लिख सकते हैं 95 × 10 - 9, 95 × 99, 95 × 100 - 1, 95 × 999, 95 × 1001। यानी कि हम लोग देख लेते हैं 95 × 9 तो 9 × 5 = 45, 9 × 81, 4 × 85। उसी प्रकार से ये भी हो गया 95 × 10 - 1 यानी कि 95 × 9 वही आएगा हम लोग को 855। तो इसी प्रकार से किसी संख्या को 999, 999 के प्रकार की संख्याओं से गुना करने की एक संक्षिप्त विधि और मौखिक गणनाएं करने में सहायता करती है। प्रतिरूप को हम लोग बहुत ही आसान उदाहरण से समझ लेंगे। जैसे क्वेश्चन है, एक पेटी में 189 संतरे हैं तो और एक ट्रक पर 120 पेटी लदता है, तो कुल कितने संतरे लदेंगे? ठीक है ना। तो एक पेटी में 189 संतरे, एक ट्रक में 120 पेटी अटते हैं, तो हम लोग गुना करेंगे तो संतरों की संख्या निकल जाएगा। तो गुना को आसान कैसे करते हैं? 120 × 200 - 10 10 - 1 इस तरह से वितरण इसको करके देख लेते हैं। 120 × 200 घटाव 120 × 10 घटाव 120 × 1 यानी कि हमें 24,000, 12 × 10 1200 और 120 यानी कि 24,000 घटाव इतना = हमें कुल गुना प्राप्त हो जाएगा 22,680। तो ये बहुत ही आसान तरीका है। अब दूसरा उदाहरण से हम समझेंगे। एक पेटी में 125 खिलौने हैं तो 64 पेटी में कितने खिलौने होंगे? तो हम लोग पहले 5, 25 और 125 यानी कि इकाई स्थान पर 5 जो है उसको हम लोग किस तरह से आसान तरीके से गुना करेंगे। जैसे कि 64 × 5, 5 को हम लोग 10/2 भिन्न के रूप में बना सकते हैं। तो गुना करके देखते हैं 64 × 10/2, 2 से भाग दे दिए 64 में,
तो कितना प्राप्त हुआ 32, 32 गुने 10 इक्वल टू 320। बहुत आसान हो गया। 25 को 100/4 भिन्न के रूप में ले लेंगे तो 100/4, 4 से 64 को काटेंगे तो 16 × 100 1600। इसी तरह 64 गुने 125, 64 × 1000/8, 1000/8, 8 से 64 को काटे 8 × 64, 8 गुने 1000 इक्वल टू 8000। तो बच्चों आप लोग अपने अभ्यास से इसको बनाने का प्रयास कीजिएगा। हम समझते हैं कि आप लोग को ये आसान विधि लगा होगा प्रतिरूप। धन्यवाद।